राना साहब, पाकिस्तान में मफलूकुल हाली, पाकिस्तान में इक़दामात उठाने की रवायत सिर्फ ज़बानी और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जायदादें और वो भी होशरुबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जैसे जिस वक्त एक ये कानून जो कल पंजाब असम्बली से मंजूर हो रहा है ना जी, हद तक के इज़्ज़त कानून, और उसका पीडा, दूसरा स्पीडा कह रहा हूँ, पीका ये सारा कानून, ये इसमें तरामीम और बाकी चीज़ें हमें उस वक्त समझ आ रही थी, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। फिर जिस आज फैसल वाडा साहब ने वक्त से पहले एक ट्वीट किया ना, उसके बाद भी मुझे बड़ी हंसी आई कि लगता है कुछ होने वाला है। हो गया, सामने आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने क्या 11 अरब डॉलर इतना ही कहा ना आपने? जी जी। पाकिस्तान का कर्जा कितना है? काफी बिलियंस डॉलर का है। हम कितने के करीब, एक मिनट है ना, हम IMF से कितने कर्जे के लिए पांव जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कौम का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उस पर महंगाई का सैलाब ला देते हैं। कितने कर्जे के लिए? यानी बहुत देर पा भी हमने करना है तो $8 बिलियन का कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, तो वहां पर रकम ज्यादा होगी ना? ज्यादा बात ये है कि तो अभी सब राना साहब, ये तो सिर्फ दुबई है। और भाई मैं इसी पे आने लगा हूं ना, सुन तो लो, होश तो जरा थोड़ा सा हौसला तो कर लो यार मेरे भाई, हौसला करो ना थोड़ा सा। इसमें जमात इस्लामी का है कोई? नहीं। नहीं। मुस्लिम लीग नून का है कोई? जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी का? जी। मुस्लिम लीग काफ का? 4 MNAs और 6 MPs हैं, उनमें से शायद कोई हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान का? नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम का? नहीं। तहरीक इंसाफ का? नहीं। तो फिर तो जायदाद है ही किसी की नहीं, झूठी खबर है सारी। पता नहीं क्या आप मुंह उठा के खबर दे देते हो यार और झूठी खबर है, ये फ्रॉड है सारा, हमने जारी की। नहीं 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 नहीं, खबर झूठी है। मैं टीवी पे कह रहा हूं ये खबर झूठी है इसलिए इसमें तहरीक इंसाफ नहीं है। अगर इसमें तहरीक इंसाफ होती तो जनाब अभी आप देखते। तहरीक इंसाफ का माजी है। नहीं, माजी है। अगर इसमें तहरीक इंसाफ होती अभी आप देखते 6 वजीर प्राइम टाइम टक करके सामने आते, कहते जनाब ये लूट के बानी तहरीक इंसाफ ने रखे हुए हैं पैसे, ये लुक के फला ने रखे हुए हैं पैसे, ये उठा के फला ने रखे हुए हैं पैसे। फिर ये बात होती, मैं देखूंगा ना सुबह वजीर इत्तलात, वजीर कानून, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अदालतों में, मैं देखना चाहता हूं कल आए आगे के जनाब ये जो जायदादें जिन लोगों ने बनाई हैं, या ये कहते हैं कि ये झूठी लीक है, करें इस पे भी केस, करें इस पे भी हर्जाना, ले जाए इन्हें भी अदालतों में, फिर तुम पता लगेगा वाकई ये वो कहते हैं ये गैर कानूनी नहीं है। और कानूनी की ये इन्होंने लगाए थे, दरख्त लाए थे जो नोट लिखते थे। 10 होना मनु जरा यार, सर यार आप कमाल की बात करते हो। मैं थोड़ी कर रहा हूं, जिन्होंने कहा है वो कह रहे हैं। इन्होंने दरख्त लगाए थे, इन्होंने कोई मशीन लगाई हुई थी जिसमें नोट बने। क्या बनता था समझा देना मुझे यार, मुझे वो तरीका बता दे, मैं भी कर लूं, तुम भी कर लो यार, ये 2 कैमरामैन भी कर लें, प्रोड्यूसर साहब भी कर लें, हम पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों को आओ कर लें भाई। हमारे पास दुबई जाने का टिकट नहीं है, इधर दुबई में इतनी जायदादें बनी हुई यार, ले जायदादें खून पसीने से ना ले, उस तरीके से सबको बताए किसने। मुझे चले बता दें, इनमें से सारे बता दें, जरा एक एक शुरू हो जाए ना। मैं सुबह से लेकर शाम तक शजीद मेमन साहब की भी गुफ्तगू सुनता हूँ, मैं बाकी लोगों की भी सुनता हूँ, सारे जरा अपने जराए बताएंगे क्या ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी? फिर क्यों कोई मुल्क आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे? जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और मुल्क में कर रहे हैं, जब हम अपना पैसा किसी और मुल्क में लगा रहे हैं, यहां पर एक रुपए के लिए हम लोगों के तल्ले मिन्नतें करते हैं, हम कबीना के इजलास में दुआएं भी मांगते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अपने मुल्क के अंदर उस इन्वेस्टमेंट को करते हैं जिस इन्वेस्टमेंट को कुछ किए बगैर यहां में आता जाए और बाहर हम जाके बनाते जाए। ये जो लीक्स आई है, ये लीक्स किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दी है?
नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे नाम पाकिस्तानी दी होती अब तक पकड़ा गया होता 17 मुकदमे हो गए होंगे, ECL च ना आ गया होंगे, यही सब कुछ होता ना। और आप और मैं डरते होते यार ये क्या कह रहे हैं भाई, हम तो सीधी कह रहे हैं जिनके ये नाम हैं, जिनकी ये जायदादें हैं, अगर इस लीच वाले ने झूठ बोला है, अगर इसने गलत बयानी की है, तो जनाब सुबह सब के सब जाएं, जाके केस करें, इंटरनेशनल अदालतों में केस करें, इनको रगड़ा लगाएं, इनको पता चले कि मेरे मुल्क के सियासतदानों को, मेरे मुल्क के गरीब आवाम के हमदर्दों को, मेरे कौम का पसीना जहां गिरता है वहां ये अपना सर रखते हैं, इन सियासतदानों पर क्यों झूठा इल्जाम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं झूठा इल्जाम। और अगर ऐसा नहीं है तो यासर साहब फिर कौम को फैसला करने दें, फिर कौम को फैसला करने दें, फिर पाकिस्तान के एहतसाब के इदारों को भी अपना रोल अदा करना होगा, फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये फैसला करना होगा कि जिसकी जायदाद है उसे कबीना से बाहर निकालें, यहां से पूछें सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तुमने पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, तुमने अपने मुल्क को यह फायदा क्यों नहीं दिया, तुमने अपने मुल्क के लिए यह क्यों नहीं किया, तुमने अपने मुल्क की इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई। अब मुझे बताएं, जो त्यारे गैर में लोग बैठे हैं यहां पे क्यों आके इंडस्ट्री लगाएंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट यहां पे करेंगे। जब ये कहानी जब उनके पास जाएगी तो अब सोचेंगे नहीं कि कैसा मुल्क है कि जिसके हुक्मरान अपना पैसा अपने मुल्क के बैंकों में नहीं रख रहे। अगर यही पैसा, यही डॉलर्स, इन्हीं डॉलर्स को इनको बेच के ये डॉलर्स पाकिस्तानी बैंकों में होता तो आज मैं भी कहता यार 90 रुपए का डॉलर है, मैं भी कहता 80 रुपए का डॉलर है, मैं भी कहता मेरी करेंसी बड़ी मजबूत है, मैं भी कहता मेरी करेंसी में कमाल का चीज़ें हैं। लेकिन क्यों हमारा पाकिस्तान से इतना तल्लक है कि जनाब हमने हुकूमत में आना है तो पाकिस्तान में है, हमने अपोजिशन में होना है लेकिन फिर भी तगड़े होना है फिर भी पाकिस्तान में है। हम तो हमारा तो ये तल्लक है ना। क्या इनसे कोई पूछेगा कि जनाब ये बता सकते हैं कि ये जितना पैसा आप वहाँ लेके गए हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या बता सकते हैं? अगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जा सकता है तो मुझे एक बात बताएं फिर इनसे क्यों नहीं पूछा जा सकता। ये जो 2 दिन पहले आपके दोस्तों ने बिल पास किया है ना, इस पे आप बड़े खुश थे, हैं? मैं खुश था। मैंने को नहीं पकड़ा जा सकता, नैब ने कहा फलां नहीं पकड़ा जा सकता। और ठीक किया उन्होंने भाई, उन्होंने पहले बिल पास किया है, उसके बाद उन्होंने कहा जनाब आप तौहीन ने क्या रखा नाम उसका जी, हत्ते के इज्जत, हत्ते के इज्जत। तो जो अवाम की हत्ते के इज्जत कर रहे हैं आप, जो अवाम को जलील कर रहे हैं आप, जो इन किसानों को जलील किया है, जो अवाम को जलील करते हैं, जो मजदूर को जलील करते हैं, जो सियासी वर्कर को जलील करते हैं, जो पुगला को जलील करते हैं, जो पुलिस एहलकारों को भी जलील करते हैं, जो MP MNAs को भी जलील करते हैं, उसका कौन हिसाब देगा? सिर्फ हमारी जुबान रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को पाबंदे सरासर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब ये चलेगा सारे मीडिया पे, चल चुका है, चल रहा है, प्रोग्राम इसमें होंगे, दरादर ये सारा कुछ चलेगा, ऐसे चलेगा जैसे चलने का हक है। तो फिर उसके बाद क्या कहेंगे आप, कहां जाएंगे आप? वो दोहरी शहरियत लेके आ जाएंगे, हम पे पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते। अल्लाह अकबर। आपको मालूम ही है माजी में क्या हुआ, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास बरतानवी शहरियत है, मुझ पर तो ये कानून ही लागू नहीं होता। तो फिर अदालतों में जाकर जमानतें क्यों कराते हैं? फिर अदालतों से बरी क्यों होते हैं? मुझ पर तो हीने अदालत लगा दे, मैं हाजिर हूं। क्या ये सब आम आदमी के लिए रह गए? क्या आम आदमी सब कुछ करेगा? आपने तो शाहाना गरी 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 इतना शोर डाल दिया। वो एक बुलेट प्रूफ जो गाड़ी खरीदी है, वो जितने की गाड़ी खरीदी है उतने के तो 1 to 5 दो खरीद नहीं आते, पता है ना आपको। उस पे कोई नहीं बोलता, उसमें तो बरियत की दरखास्त, उस पे कोई नहीं बोलता। जब ख्वाजा आसफ साहब परसों बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम में जिक्र करूं, लेकिन आज मेरा दिल कह रहा मैं जिक्र कर दूं। सजा 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 क्या बड़ा शोर डालते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे बताएं त्यारा हाईजैक हुआ था कि नहीं?
हाजिर सर्विस आर्मी चीफ साहब थे कि नहीं उसमें? यासर साहब थे कि नहीं थे उसमें? कोई वो वायरलेस कॉलेज सारा कुछ था कि नहीं? त्यारा किस मुल्क में लेके जाना है? पेट्रोल कम है, नहीं लेके जा के सकते, कहां उतार दो, क्या हो जाएगा? किस तरह एक बंदे को बुलाकर किस तरह फौरी तौर पर उसे बैज लगाए गए थे? कौन सहाफी अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए? कौन सहाफी, कितने लोग मौजूद थे वहां, कहां पे क्या क्या हुआ था, किसकी तकरीर तैयार करा ली गई थी, सब कुछ किया था। क्या भूल गए?